विराट कोहली ने इतिहास रचते हुए न केवल भारत को एक और विजय दिलवाई है, बल्कि अपनी अद्भुत बल्लेबाजी से उसने अपने नाम वो रिकॉर्ड कर लिया है जो केवल एस्पायरिंग क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि मौजूदा क्रिकेट प्लेयर्स के लिए भी किसी सपने जैसा है। कल के मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने अपना 49वां शतक जड़ के क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के शतकों की बराबरी कर ली है। सचिन तेंदुलकर वो शख्स है जिनके आगे दुनिया के सभी क्रिकेटर्स नतमस्तक हो जाते हैं। उनके रिकॉर्ड को तोड़ा उन्हीं को आइडल मानने वाले उनके एक फैन विराट कोहली ने। लेकिन इसी के साथ दर्शकों के बीच, लोगों के बीच, फैंस के बीच एक नई बहस शुरू हो गई है कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में बेस्ट कौन है। इस पर आंकड़ों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चर्चा कल के मैच पर तो बनती है। इस पूरे वर्ल्ड कप मैच में अगर कोई ऐसी टीम है जिसने पूरे सीरीज में बिना किसी लाई लपट के एक तरफा विजय प्राप्त करते चले गए, जिसने निर्दयता से अपने विरोधी टीम को न केवल धूल चटाया बल्कि रौंदते हुए आगे बढ़ती रही, वो टीम जिसमें बैट्समैन ने अपनी बल्लेबाजी से सामने वाले बॉलर को छठी का दूध याद दिला दिया तो वही गेंदबाज आग उगल रहे थे, तो वो थी टीम भारत। कल के मैच में एक आश्चर्य करने वाली चीज थी कि रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। सभी जानते हैं कि इस सीरीज में भारत ने कितने सफल तरीके से टारगेट्स का पीछा किया और मैच जीते। ऐसे में सबको उम्मीद थी कि वो टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी ही लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि उनके इस डिसीजन पर सबको संदेह था, क्योंकि हम लोग सफल टेक्निक को तब तक यूज करते हैं जब तक कि वो बेअसर ना होने लगे। जैसे हिंदी सिनेमा में भी होता है, लव स्टोरीज चल गई तो हर फिल्म मेकर लव स्टोरी बनाने लगता है, एक्शन फिल्म तो सब एक्शन फिल्म के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन भारतीय टीम ने कुछ अलग सोचा और इस बार साउथ अफ्रीका को टारगेट देने का मन बनाया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा से जैसी पारी की आशा थी, दोनों ने वैसी ही शुरुआत की। हालांकि रोहित शर्मा ज्यादा एग्रेसिव नजर आए और उन्होंने मात्र 24 बॉलों पर 40 रन की छोटी लेकिन शानदार पारी खेलकर भारतीय टीम के लिए एक मजबूत नींव रख दी। शुभमन गिल ने भी एक छक्का जरूर मारा, लेकिन वो एक लंबी पारी नहीं खेल पाए और 24 बॉल पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। जिस तरीके से शुभमन गिल बोल्ड हुए वो अचंभित करने वाली गेंद थी। उनके आउट होते ही जो एड आया वो भी शुभमन गिल का ही था, जिसमें वो ठीक उसी तरीके से बीट होते दिखे जैसे वो ताजा ताजा आउट हुए थे। और उसके बाद शेव करता एक युवक कहता है, अरे यार ऐसे मारना था। फिर टीवी से शुभमन गिल कहते हैं, हेलो अब तू मुझे सिखाएगा क्रिकेट कैसे खेलना है? तो मुझे सिखाएगा। और उस एड को देखकर लगा जैसे शेव करते युवक ने सही कहा था, यार ऐसे खेलता ना। एनीवेज, इसके बाद क्रिकेट मैदान पर आया वो जिनका पूरे स्टेडियम को बेसब्री से इंतजार था, यानी किंग कोहली। कोहली ने इस बार निराश नहीं किया और बर्थडे बॉय ने पारी को संभालते हुए खेला और अपना शतक पूरा किया। एंड नो डाउट इसमें उनका बराबर का साथ दिया श्रेयस अय्यर ने। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 14 बॉल पर 22 रन बनाकर अपना एक छोटा लेकिन उपयोगी कंट्रीब्यूशन दिया। भारतीय बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका मैदान पर रहना रोमांच पैदा करता है। उससे हमेशा आशा रहती है कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके दिखा देगा, और वो खिलाड़ी है सर जडेजा, रविंद्र जडेजा। आखिर के कुछ ओवर्स में सर जडेजा की एंट्री होती है, लेकिन उन्होंने करिश्मा दिखाया आखिरी के ओवर में, जहां एक छक्का और 2 चौके मारकर भारतीय स्कोरबोर्ड पर कुछ अतिरिक्त अंक लगा दिए। सर जडेजा का छक्का इस मैच के हाईलाइट में से एक था। इस बार के वर्ल्ड कप से हार्दिक पांड्या का पत्ता कट चुका है, लेकिन टीम में ना होकर भी वो पूरे मैच के दौरान दिखते रहे। ग्राउंड में ना सही, लेकिन एड्स, मैच के दौरान उनके इतने एड्स आते हैं कि मुझे तो शक होने लगता है कि एड्स करने के लिए ही तो कहीं पांड्या जी ने छुट्टी नहीं ले ली। हालांकि यही बात धोनी पर भी लागू होती है। लगता है जैसे उन्होंने एड्स करने के लिए ही नया लुक अपनाया है। खैर, 326 का टारगेट साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं था, लेकिन भारत के बाद इस टूर्नामेंट में अगर किसी दूसरी टीम ने अपना दबदबा बनाया है तो वो थी साउथ अफ्रीका। इसलिए मैच को हल्के में नहीं लेना था। लेकिन इन दिनों भारतीय टीम जिस फॉर्म में है उनसे पार पाना किसी के लिए आसान नहीं था। पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान हो या न्यूजीलैंड, सबको ऐसी धोबी पछाड़ दी कि उनका सिस्टम खराब कर दिया। और किसी ने नहीं सोचा होगा कि साउथ अफ्रीका का हश्र सबसे बुरा होने वाला है। उनके बैट्समैन ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो जाएंगे। 28वें ओवर में यह टीम अपने सारे खिलाड़ी खो देगी, इसकी किसी को आशा नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ। और इसके पीछे थी भारतीय गेंदबाजों की तेज धार गेंदबाजी। एज आई सेड कि सर जडेजा से उम्मीदें थोड़ी एक्स्ट्रा रहती हैं, तो इस मैच में भी रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लेकर वर्ल्ड कप में 5 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए।
इससे पहले युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप में 5 विकेट लिए थे। इस पूरे मैच में असल जश्न था विराट कोहली के शतक का, और उससे भी ज्यादा खास बात की, अब वो तेंदुलकर की बराबरी कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि दोनों में बेहतर कौन है। तो इसमें कई बातें हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 90s में सचिन तेंदुलकर मतलब भगवान। ज्यादातर क्रिकेट प्रेमी तब तक ही भारतीय पारी देखते थे जब तक सचिन बैटिंग पर होते। अधिकांश लोग यही मानते थे कि सचिन आउट हो गए तो भारत मैच हार गई। सचिन तेंदुलकर का केवल क्रीज पर खड़े होना भर सामने वाली टीम की सांसें रोक के रखती थी, भले सचिन रन ना बनाए। वो सचिन जिसने 24 साल क्रिकेट खेला, तो सोचिए फिटनेस के प्रति वो कितने सजग रहे होंगे। उनके नाम दुनिया भर के रिकॉर्ड्स रहे हैं। तो सचिन को यूं ही भगवान नहीं कहा जाता। अब दूसरी तरफ विराट कोहली, यंग सुपर टैलेंटेड खिलाड़ी जिसमें जीतने की एक आग दिखती है, और ये आग केवल उनके हाव भाव में नहीं बल्कि उनकी बैटिंग, उनकी फील्डिंग में भी दिखती है। वो कोहली जो बचपन में सचिन की तरह बनने का सपना देखता था, जो 2011 वर्ल्ड कप का एक अहम हिस्सा रहा, जिसने कप्तान के तौर पर अनेकों उतार चढ़ाव देखे, और वो कोहली जिसने 2023 के वर्ल्ड कप में विरोधी टीमों की नींदें उड़ा डाली और शतक में अपने आइडल सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली, उसे कम कैसे आंका जा सकता है। वनडे मैचेस का आंकड़ा देखें तो सचिन तेंदुलकर ने 463 मैचेस में 18,000 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें 49 शतक हैं और 96 अर्धशतक। वहीं विराट कोहली ने 279 मैचेस में 13,525 रन बनाए, जिसमें 49 शतक हैं और 70 अर्धशतक। अब इसमें सचिन ने 463 मैचेस खेले हैं, लेकिन कोहली ने मात्र 289 मैचेस खेले हैं, लेकिन सचिन ने 18,426 रन बनाए, जिसमें 49 शतक के अलावा उन्होंने 96 अर्धशतक बनाए, जबकि कोहली ने 13,000 प्लस रन में 70 अर्धशतक बनाए। तो ऑफ कोर्स सचिन ने मैचेस ज्यादा खेले हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें तो विराट कोहली ने ये रन करीब 94 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, तो सचिन का स्ट्राइक रेट 86.5 के करीब का रहा। तो यहां विराट कहीं ना कहीं आंकड़ों में ऊपर नजर आते हैं, लेकिन जब तुलना होती है तो और भी बहुत सी चीजें मायने रखती हैं, जैसे कि आज के समय और सचिन के समय में पिचेस का अंतर, मैदान के आकार का अंतर, बॉलर्स का अंतर। उस वक्त वर्ल्ड क्लास के बॉलर्स थे जैसे ब्रेट ली, मैकग्राथ या शोएब अख्तर, जिनका सामना सचिन किया करते थे। हालांकि बॉलर्स आज भी अच्छे हैं। इसके अलावा कुछ नियम जो तब नहीं थे आज है, जैसे डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। सचिन के समय में डीआरएस नहीं था, इवन पहले तो थर्ड एम्पायर भी नहीं थे, तो कई बार बल्लेबाज को इसका फायदा मिल जाता, तो कई बार इसका नुकसान भी उठाना पड़ता। हालांकि सबसे ज्यादा बार सचिन को गलत आउट दिए जाने का भी इतिहास रहा है, और वो भी केवल एक एम्पायर द्वारा, स्टीव बकनर। इवन उन्होंने ये एडमिट भी किया था कि 2 बार उन्होंने सचिन को गलत आउट दिया। एक बार 2003 में गाबा टेस्ट के दौरान जब उन्होंने जैसन गिलेस्पी की बॉल पर गलत एलबीडब्ल्यू आउट दिया, और दूसरा 2005 में ईडन गार्डन में जब अब्दुल रज्जाक की गेंद पर बकनर को लगा कि सचिन के बल्ले का एज लग के कीपर के पास बॉल गई है, जबकि वो गलत डिसीजन था। विराट कोहली के एरा में एम्पायर गलत डिसीजन दे दे तो और तरीके हैं रिव्यूज की। मैं मानता हूं कि सचिन ने अपने जमाने के हिसाब से बहुत कुछ किया है क्रिकेट में जो अमूल्य है, लेकिन विराट कोहली के बाद अगर इंडिया नंबर 1 पर कई सालों तक रही तो उसके पीछे विराट कोहली की अहम भूमिका भी रही है। मुझे लगता है सम्मान देने के लिए सचिन को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है, लेकिन आंकड़ों पर बात करें तो आज विराट कोहली सचिन से आगे निकल चुके हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।